अब देखते हैं यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लेफ्ट शिफ्ट की। फिर से ये 10 है, ठीक है। 10 लेफ्ट शिफ्ट टू 40 आ जाएगा। क्या हो गया कि 40 आ गया? ऐसा क्या हुआ होगा? तो 10 का फिर से बाइनरी कन्वर्जन किया गया मेमोरी में। और ये 1010 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है और पॉइंट के बाद देर इज नथिंग, ओनली जीरो वी हैव, ओके। जब मैं ये 2 लिख रहा हूं ना, इट इज सिंपली शिफ्टिंग दिस वैल्यू फ्रॉम हियर टू हियर। नाउ कैन वी सी दिस इज द बिगर वैल्यू, वी कैन सी इट, राइट। इसको हम कन्वर्ट करेंगे हमारे नंबर सिस्टम में जो हम समझते हैं, विच इज डेसिमल नंबर सिस्टम, ओके। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मेंशन 2 कितने बार? 1 2 3 4 5 6। 6 बार हमें क्या लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। सबके बीच में क्या लिखना पड़ेगा? प्लस। फिर क्या लिखना पड़ेगा? सबका पावर 0 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? जितने भी जगह पे 2 आया, 0 आया है, उनके 2 को क्या कर देंगे? 0 0। ये भी 0। यहाँ पे 1 आ गया ना, इसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद 0। अब 0 का पावर 4 1 कि 0? 0 ना। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक बोला। तो 2 का पावर 5 कितना? 10। 32, ओके। इसको 10 बोला गया है। आप लोगों के जैसे बुद्धिजीवी लोगों ने बोला है क्लास में, रिकॉर्डिंग पे अमर हो चले हैं वो। तो दिस इज व्हाट? 32 प्लस 0 का पावर 4 0, 2 का पावर 3 6 8, ओके 8। 0 का पावर 2 0, 0 का पावर 1 1 0, 0 का पावर 0। पक्का ना? कोई जोर जबरदस्ती में तो नहीं बोल रहा है ना? ठीक। अब सबको जोड़ो। 40, यस वी आर गेटिंग व्हाट? 40, ठीक है। तो ये सब बिट ऑपरेशन है, बिट में ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन हमें आंसर किस में दिखाया जा रहा है? डेसिमल नंबर सिस्टम में, जो हम समझते हैं, ठीक है। बस इतना ही था। एक और है इसमें छोटा सा, 2 कॉन्सेप्ट और है, एंड और। जैसे हमारा नॉर्मल एंड और था ना, उसी तरह से यहाँ पे भी एंड और है। तो एंड को हम ऐसे देख रहे थे पहले, और को और लिख रहे थे, राइट। यहाँ पे बिट वाइज में जब ऑपरेशन होता था, एंड को एम्परसेंड लिखते हैं और को पाइप लिखते हैं, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। दिस इज 10 एंड दिस इज 11। इसका जो बाइनरी नंबर होता है 1010 होता है, और इसका बाइनरी नंबर क्या होगा? 1011। निकालोगे तो पता चल जाएगा, भी सिखाया था ना। हाँ। तो इसको एक टेबल में डालो, उसी तरह का ट्रुथ टेबल जो हमने बहुत पहले बताया था। मैं बोलता था मैं वाहियात इंसान हूं, मेरा दोस्त कहता था सच बात है। बोलता था ना वो। अक्षय कह रहा हाँ। क्या ही करा जाए बताओ। बिल्कुल रहम नहीं है इनको। चलो, दिस इज 10 एंड दिस इज वर्ड 11। 1010, then again 1011, okay, and I am calculating 10 ampersand 11 means simple 10 and 11। लेकिन 10 एंड 11 हम नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पे, हम बिट वाइज ऑपरेशन करें जिसकी वैल्यू रिकन्वर्ट की जा रही है, ठीक है। उससे हम अगर एंड निकालेंगे तो क्या आएगा उसकी बात करें, तो हम इसको नहीं निकाल रहे हैं। हम यहाँ पे जो हमें मिलेगा, एंड कहता था कि अगर दोनों पार्ट ट्रू हुआ तो ट्रू आंसर आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, ये तो कहता था। तो शुरू में 1 1 1। एसी किसने बंद किया है? बंद किया किसने? अपने आप ही बंद था। क्यों बंद क्यों है? वाई?
रुको मैं थोड़ा सा, तो दोनों हमारा ट्रू है तो ट्रू आएगा, दोनों हमारा फॉल्स है तो फॉल्स, दोनों ट्रू है तो ट्रू, और दोनों में से एक ट्रू है तो फॉल्स। एंड यही कहता था, यही यहाँ पे कौन कहता है बिट वाइज ऑपरेशन में, एम्परसेंड। ठीक है, अब ये किसके जैसा दिख रहा है, 10 के जैसा दिख रहा है ना, सो वी विल सी 10 एम्परसेंड 10 आएगा, आ रहा है ना, लेकिन हमें समझने के लिए 10 में दिया है ना, तो आंसर इंटरनली क्या रहा था 1010। सारा ऑपरेशन यहाँ पे बिट पे हो रहा है, लेकिन हमें दिखाने के लिए ऐसा यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो जब तुम एक नया लैंग्वेज बनाओगे जो तुम कभी नहीं बनाओगे, तो इसकी जरूरत पड़ेगी जो तुम्हें कभी नहीं पड़ेगी, है ना। ठीक है, किस बात के लिए ठीक है बोला तुमने, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि कभी हम रिसर्च में फंसेंगे ही नहीं। रिसर्च में बहुत पैसे हैं, रिसर्च में सबसे ज्यादा पैसा है और शांति सबसे ज्यादा है, कोई तुमसे जवाबदेही नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि अगर जवाबदेही करेंगे ना तो जितना पैसा लगाया वो सब डुबा देंगे, कुछ आगे नहीं बनाएंगे इसी डर से कोई कुछ नहीं बोलता, शाबाशी बस मिलता है वहां पे, शाबाश। ठीक है, जवाबदेही वहां पे होता है जहां पे तुम्हें पता होता है कि एंड का काम कब तक खत्म हो जाएगा, है ना। रिसर्च में एंड का किसी को पता ही नहीं होता कि कब खत्म होगा, रिसर्च चल रहा है 20 साल से, और वो बंदा 20 साल तक बैठा रहेगा प्रोजेक्ट पे, भले ही कुछ ना करे, रिटायरमेंट लेके निकलेगा वो, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो क्या है, साइंटिस्ट। समझ गए? तो क्या बनोगे, तुम साइंटिस्ट लगते हो, बिल्कुल आइंस्टीन। थोड़ा सा बाल ऐसे ऐसे रहेंगे ना तो और मजा आएगा, मैं सोच रहा हूँ कैसे कर लूं। चलो कोई नहीं, साइंटिस्ट बनने का ट्राई करो, ठीक है, मुझे मत भूलना, असिस्टेंट जरूर बनाना अपना। ठीक है, तुम्हारी किस्मत खराब कर दूंगा मैं चलो आगे देखते हैं गाइस। सो दिस इज कॉल्ड एंड, जिसको एम्परसेंट से दिखाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे और निकाल रहे होते तो, ओहो गरीबी का आलम देख रहे हो स्पेस लग रही है हमारे पास, इधर बनाएंगे इधर, 10 पाइप 11, दो घर नहीं है, ये पाइप है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? और क्या कहता था, और कहता था कि दोनों में से एक भी सही रहा हम सही मान लेंगे, दोनों सही हुआ सही मान लेंगे, अगर एक भी सही नहीं हो तो गलत मानेंगे फिर। तो 1 1 1, 0 0 0 1 1 1 0 1, सही जवाब 7 करोड़ जीत गए तुम तो ये जो है किसके बराबर दिख रहा है, 11 के बराबर, बस यही था बिट वाइज। ठीक है, 10, पहले मैं जो सबसे शुरू वाला बताया था ना उसका ऑपरेशन करके दिखाता था, तब भी नहीं लोगों को समझ में आता था, अब भी नहीं समझ में आता है, तो अच्छा है ना कि अभी वाला बताए, इसलिए मैंने डेप्थ में नहीं गया उसके। ठीक है, 1:2 कॉम्प्लीमेंट थोड़ा सा क्रिटिकल है। ठीक है, ओके तो ये हमारा ऑपरेटर इस तरह से खत्म हो जाता है। ऑपरेटर की आप लोग प्रैक्टिस करा करो, नहीं तो कंडीशंस नहीं बना पाओगे। ठीक है समझ में आ गया सर? आगे देखते हैं, आगे अब हम कास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। कास्टिंग क्या होती है समझते हैं, यहाँ पे कास्टिंग लिखा हुआ है ना, अब कास्टिंग के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कास्टिंग का मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन किसका परिवर्तन? डेटा टाइप का परिवर्तन। जैसे मैं कल हिंदू था, आज मैं क्रिश्चियन हो गया, तो परिवर्तन, कास्ट हो गया मैं। ठीक है, ठीक है, ऐसा। और फिर कुछ दिन बाद बोर हो गया तो आई अगेन टर्न बैक टू क्रिश्चियन, सॉरी हिंदू, तो फिर से मेरा परिवर्तन हो गया। हाँ, सब्जी रोटी हो गया, जब मन तब कास्ट कर लो, ऐसा ही। खैर, इन सब बातों में आप लोग बुद्धिजीवी या ना फंसे कभी, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया, क्योंकि आप लोग बहुत एग्रेसिव रहते हैं इन सब चीजों पे। ठीक है, बस मुझे ये मैसेज देना था जो मैं हर बैच में दे देता हूँ। ठीक है,
तो धर्म पे मत पड़ा करो, ठीक है। चलो आगे कास्टिंग की बात करते हैं। ठीक है, कास्टिंग का मतलब होता है कन्वर्जन।
कन्वर्जन एक डेटा टाइप का दूसरे डेटा टाइप। ठीक है, मैंने आप लोगों से कंस्ट्रक्टर की बात का एक ही यूज केस अब तक बता रखा था, और मैंने बोला था कि एम्प्टी डेटा टाइप बनाने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं और लिटरल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर का मैं दूसरा यूज नहीं बताता था। दूसरा यूज यही है, टू कास्ट वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप वी नीड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज आई हैव अ वेरिएबल कॉल्ड ए की वैल्यू है 10। ठीक है, दिस इज व्हाट इंटीजर, आई एम गोइंग थ्रू वन बाय वन, कास्टिंग ऑफ इंट इनटू फ्लोट एंड स्ट्रिंग। ओके, इसको यहां से कॉपी कर लो। इंट को फ्लोट और स्ट्रिंग में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ओके, आई एम जस्ट मेकिंग इट अ मार्कडाउन। अब इसके बाद मैं एक वेरिएबल लेता हूं और वेरिएबल की वैल्यू आई कीप इंटीजर वैल्यू व्हिच इज 10। इफ आई वांट टू चेक आई कैन पास इट इनसाइड टाइप फंक्शन, इट विल सिंपली रिटर्न मी द क्लास int because this is an integer value. Okay, so अगर मैं यहाँ पे टाइप कास्टिंग करूं, सपोज आई वांट टू कन्वर्ट इंटीजर इनटू फ्लोट, तो इंटीजर तो है ही, मुझे किस में कन्वर्ट करना है? फ्लोट में। तो क्या करना चाहिए मुझे अगर कंस्ट्रक्टर का यूज करके इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है? तो फ्लोट कंस्ट्रक्टर को बुलाऊंगा, क्योंकि इंटीजर में तो ये ऑलरेडी है, किस में कन्वर्ट करना है मुझे? फ्लोट में। तो फ्लोट का डेटा टाइप चाहिए होगा ना, मतलब फ्लोट का कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा। I will call float parenthesis and I will pass a there। ठीक है, और अगर इसको फर्दर यूज कहीं करना है, आई नीड वन मोर वेरिएबल जिसके अंदर इसको स्टोर करूंगा और इसको यूज करूंगा। नहीं तो बस देखना देखना है तो नो नीड टू स्टोर इन एनी वेरिएबल, क्यों बेकार का वेरिएबल बनाओगे? ठीक है, सी 10.0, कैन यू सी दिस? ए की वैल्यू क्या थी? 10 थी, लेकिन कास्ट करने के बाद क्या हो गया वो? ठीक है, ये क्लियर है? चलो, अगेन इफ आई वांट टू कन्वर्ट a which is an integer value into string, I can do it। कैसे? str parenthesis and I will pass a, क्या होगा? कैसे दिखाएगा आंसर? सिंगल कोट में, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग प्रिंट। सी, अगर प्रिंट यूज कर लेता देन ये सिंगल कोट हट जाता, तब पता कैसे चलता फिर? आई मस्ट स्टोर्ड इनसाइड अ वेरिएबल, एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर करके फिर टाइप निकाल कर चेक करना पड़ता है। कैसे करके दिखाता हूं, यहाँ पे str पैरेंथेसिस के अंदर एक और रखा, दिस इज 10 हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम इसको b नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लें एंड आई विल चेक डेटा टाइप ऑफ b, इट मस्ट रिप्रेजेंट str। प्रिंट के अंदर लिखूंगा तो क्लास str लिखेगा, प्रिंटिफिकेशन। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो कास्टिंग समझ में आया, इंटीजर का फ्लोट और स्ट्रिंग में कास्टिंग हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। ठीक है, आगे देखते हैं। तुम कास्ट करोगे फ्लोट को इंट और स्ट्रिंग में, तो वो भी पॉसिबल है। ओके, कैसे? सो जस्ट मेक इट मार्क डाउन फर्स्ट। ओके, अब जो है आई नीड वन मोर वेरिएबल, लेट्स से a again and I'm passing there 10.99, this is the float value। if you'll try to calculate, हाँ कल छुट्टी है गाइस। ओके, oh go to hell just go to hell आज के बाद मैं तुम्हें नहीं पहचानता। ठीक है, हाँ, अब अगले वीकेंड पहचानूंगा। ओके, आई वांट टू कन्वर्ट दिस 10.99 इनटू व्हाट? इंटीजर। कैसे कन्वर्ट करूंगा? int constructor I will call and I will pass a there, some data loss will happen। डेटा लॉस होगा यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट के बाद की वैल्यू चली जाएगी, सो डेफिनेटली देयर इज सम डेटा लॉस। अगर हम फाइनेंशियल कैलकुलेशन कर रहे हैं और सबके अकाउंट से 50-50 पैसा गायब कर दे, तो रातों रात हम क्या बन जाएंगे? रोडपति, है ना? चिल्लर रोडपति के पास ही होता है करोड़पति बन जाएंगे, है ना? 10। ठीक है, अब उसके बाद क्या?
अगर मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहूं तो देर इज नो डेटा लॉस, वहां पे कोई डेटा लॉस नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, अच्छा पूरा str लिख दिया, मैडम ने भ्रमित कर दिया। हाँ, भ्रमित कर दिया इन्होंने, हमेशा यही रूम दिखाते हैं लोग। ओके, अब जो है इसके आगे देखते हैं। तो हमने एक फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, बट इंटीजर में जब हम कन्वर्ट कर रहे थे फ्लोट को, सो डेटा लॉस वाज हैपनिंग देयर। ओके, बट इनसाइड स्ट्रिंग इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर सब कुछ आता है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम टाइम डेटा लॉस हैपेंड। ठीक है, ओके, अब जो है कास्टिंग ऑफ स्ट्रिंग इनटू इंट एंड फ्लोट। स्ट्रिंग की जो कास्टिंग होगी वो किसमें होगी, इंट और फ्लोट में होगी। और उसके बाद दो स्टेटमेंट और लिखे हैं, स्ट्रिंग कैन कंटेन अ फ्लोट वैल्यू, इट इज नॉट डायरेक्टली कन्वर्टेबल इनटू इंट। स्ट्रिंग जिसके अंदर फ्लोट जैसी वैल्यू हो, जैसे ये एक स्ट्रिंग है ना जिसके अंदर फ्लोट जैसी वैल्यू है, उसको डायरेक्टली हम कन्वर्ट नहीं कर सकते इंट में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही एग्जांपल यहाँ पे लिखा, पहले फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे फिर इंट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन वैल्यूज होनी चाहिए सिर्फ नंबर, सिर्फ नंबर। ठीक है, अगर उसके अलावा कुछ भी रहा, जैसे कि ए, कुछ भी, कोई भी अल्फाबेट, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, इट इज नॉट कन्वर्टेबल। ठीक है, ओके, ओह शिट। So I'm creating a float value. A is equal to a string having certain values, let's say 10.99, the same value what I was using before. And I want to convert it into what? Integer or and float. Integer में अगर मैं इसको directly convert करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, पहले float में कर लेते हैं। I want to convert this value into float. I have to pass a inside float constructor and I will get a float value which is 10.99. क्योंकि बिना प्रिंट के लिखा है, आई एम नॉट गेटिंग सिंगल कोट देयर बिकॉज दिस इज इनसाइड फ्लोट नाउ। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसी ए को कन्वर्ट करना चाहूं इंट में, आई विल गेट एन एरर, और ये एरर है वैल्यू एरर। इस एरर का नाम क्या है, वैल्यू एरर। इस एरर में क्या है, कहा गया है कि जो तुम्हारा इंटीजर जो तुमने दिया है कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर में, उसका बेस 10 नहीं है, मतलब 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू तो इस्तेमाल हुई है, लेकिन उसके अलावा देयर इज समथिंग विच आई डोंट नो, ये कह रहा है इंट, वो है पॉइंट, उसको इंटीजर नहीं जानता। इंटीजर बेसिकली कंफ्यूज्ड है। इंटीजर पॉइंट के बारे में जानता है, वो है फ्लोट का पॉइंट, डेसिमल। लेकिन थिंक अबाउट इट, स्ट्रिंग के अंदर तो पॉइंट फुल स्टॉप भी माना जाता है ना, दैट्स व्हाई इट इज कंफ्यूज्ड, इसलिए ये कंफ्यूज्ड है कि उसे फुल स्टॉप समझे कि पॉइंट समझे। एंड दैट्स व्हाई इट इज रिटर्निंग कि इसका बेस 10 नहीं है, इसलिए हम एरर दे रहे हैं भाई। तुम इसका बेस 10 कर दो, हम एरर नहीं देंगे। मतलब तुम इस पॉइंट को हटा दो 109 एंड हम एज इट इज आउटपुट में दे देंगे इंटीजर में कन्वर्ट करके, बिकॉज दैट बिलोंग्स टू बेस 10, 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू में वो बिलोंग करेगा, तो हम डेफिनेटली कन्वर्ट कर देंगे, नो नीड टू वरी देन। ओके, ऑल राइट, आगे। तो सर कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, तो आंसर, दो आंसर है इसके। एक आंसर है कि हम इसको पहले फ्लोट में कन्वर्ट करें फिर इंट में कन्वर्ट कर लें, लेकिन उसे डेटा लॉस फिर से होगा। फ्लोट में इसलिए कन्वर्ट करेंगे क्योंकि फ्लोट को बता दिया गया कि अगर स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ नंबर और पॉइंट है, तो फ्लोट को पॉइंट के बारे में पता है, वो अगर सिर्फ नंबर है उसके अंदर चेक करता है कि पूरे नंबर ही तो है ना सारे के सारे, फिर पॉइंट एक ही लगा होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। एक से ज्यादा होगा तो भी एरर आएगा। ये है ना हमारा,
10.9 स्ट्रिंग, इसको हम ए से जब पास करते हैं तो इसके अंदर एक ही पॉइंट है, अगर 2 पॉइंट लगा देंगे तो देखो एरर आ जाएगा, यहाँ पे भी आ गया ना, क्योंकि इस फ्लोट को पता है कि अगर स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ नंबर है तो एक ही पॉइंट होगा, तो हम उसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, फ्लोट में, नहीं तो एरर दे देंगे, है ना। अब एक पॉइंट और हटा देते हैं, अब ठीक, इस पॉइंट के बारे में फ्लोट को पता है कि अगर स्ट्रिंग के अंदर पॉइंट है तो वो पॉइंट डेसिमल अगर सिर्फ नंबर है, लेकिन इंट को ये बात नहीं बताई गई। तो इंट ने क्या किया कि एरर देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अगर तुम इसको फ्लोट दोगे ना तो ये काम करेगा, क्योंकि फ्लोट के को दिखा के इंटीजर को बताया गया कि इंटीजर देखो फ्लोट को, इसमें जो डेसिमल वैल्यू है ना, इसके बाद की वैल्यू को तुम्हें रखना ही नहीं, उसके पहले की वैल्यू रखनी है, और पॉइंट को भी नहीं रखना है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर फ्लोट को पास करते हैं और फ्लोट के अंदर ये लिखते हैं, फिर वो इंटीजर को मिलता है और डेटा लॉस की वजह से 10 आता है, 10.9, ठीक है। ये समझ में आया, नेस्टेड हमने कास्टिंग करी है, दो दो कास्टिंग एक साथ करी है, पहले फ्लोट की करी है, देन इंट में करा है, ठीक है। किसको कुछ नहीं समझ में आया, आ गया समझ में, यू आर जीनियस। अब जो है एक और हमें बताना था ऑपरेशन होता है, वो बेसिकली कंस्ट्रक्टर नहीं है, इसीलिए मैंने लिखा नहीं उसे। इवेल एक फंक्शन है, इवेल एक फंक्शन है, देखो फंक्शन लिखा हुआ आ रहा है इवेल। इवेल का कहना यह है कि तुम मुझे इंटीजर दो या फ्लोट दो, एक सेकेंड फिर से, तुम्हें समझ में आया, तुम मुझे समझाओ। फ्लोट ए की वैल्यू बी कर दें, ले आओ लैपटॉप, ले आओ। हाँ, क्या कह रहे हो बताओ। क्या, अबे करंट कहाँ लग रहा है, स्टैटिक चार्ज होके आया है क्या उधर से। हाँ। इसको नवी में दे दिया फ्लोट है को, जब हमने यहाँ से करी थी, और फिर इंट हाँ तो ये कर सकते, वही तो नेस्टेड करा है, वैल्यू अलग आ रही है, देखो मैं भी, कहाँ आ रही है, गरीब आदमी। चलो अब सब देखो ध्यान से, अबे जूता नहीं देखना है, सिलेबस देखो सिलेबस। हाँ, ओके गाइज, देखो इवेल का क्या कहना है, इवेल का कहना है कि मुझे स्ट्रिंग दो और स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ नंबर होने चाहिए, अगर फ्लोट जैसा दिखेगा तो मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर दूंगा, और इंट जैसा दिखेगा तो मैं इंट में कन्वर्ट कर दूंगा, बेवजह का पॉइंट नहीं लगाऊंगा और जीरो जीरो नहीं लगाऊंगा, करके देखते हैं। जो हमारा ए था, ए हमारा क्या था 10.99, ठीक है, 10.99 के इर्द गिर्द अब स्ट्रिंग नहीं है, इट इज अ फ्लोट नाउ, ओके। अगर मैं इवेल के अंदर स्ट्रिंग में रखा हुआ 10 पास करूं तो ये सिर्फ 10 रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग नहीं, ये हमारा इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा किस तरह का डेटा टाइप स्ट्रिंग के अंदर रखा हुआ है, उसको इंटीजर में या तो फ्लोट में कन्वर्ट करेगा बिना डेटा लॉस करे। तो ये एक अच्छा फंक्शन है इवेल, ये आप कंस्ट्रक्टर की जगह पे, इंट फ्लोट की जगह पे इस्तेमाल करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा विदाउट डेटा लॉस, ठीक है। तो इसको इस्तेमाल करना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ओके, आगे देखते हैं गाइस। उसके बाद है कास्टिंग ऑफ लिस्ट इनटू टपल सेट एंड फ्रोजन सेट। कास्टिंग ऑफ लिस्ट, लिस्ट की कास्टिंग किस में करेंगे,
टपल सेट, फ्रोजन सेट। अच्छा, एक चीज का ध्यान देना, मैंने इंट फ्लोट स्ट्रिंग की कास्टिंग कभी भी एलिमेंट कंटेन करने वाले वैल्यूज में नहीं करी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता हूँ, बेसिकली करने का कोई मोटिव नहीं निकल के आएगा इसलिए नहीं कर रहा हूँ। करने का कोई मोटिव नहीं निकल के आएगा इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये बेकार हो जाता है सब। ठीक है, कास्ट होता है लेकिन सिर्फ स्ट्रिंग का एलिमेंट्स में होगा, लेकिन कोई मोटिव नहीं निकल के आएगा। करके दिखाता हूँ, देखो, दिस इज अ स्ट्रिंग कृष्णा, दिस इज अ स्ट्रिंग ए में असाइन कर दिया। अब इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, लिस्ट में। देखो सब कैसे आएगा, अलग अलग आ रहा है, एलिमेंट वाइज सबको बांट दिया गया है ना, KRISHN कृष्णा, है ना। अच्छा, अब जब इसको अब तुम लिस्ट में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है, लिस्ट में कन्वर्ट कर दोगे, ये लिस्ट है, ठीक है। अब इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट जब तुम करोगे, अच्छा एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि के को आपने स्ट्रिंग में नहीं लिखा, ठीक है। और तुम इसको किस में कास्ट करना चाहते हो अब, स्ट्रिंग में, किसको, ए को। समझ में आ गया, ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है, दिख रहा है सबको। ओके, इसको बी में स्टोर कर लो, तो बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू कृष्णा, और कृष्णा के अंदर क्या है, मतलब सॉरी लिस्ट के अंदर क्या है, कृष्णा, और कृष्णा जिसके अंदर है स्क्वायर ब्रैकेट, वो खुद स्ट्रिंग के अंदर, मतलब इसका डेटा टाइप क्या है अभी, स्ट्रिंग है, ठीक है। इसको मैं लिस्ट में फिर से कास्ट करूंगा, तो मुझे वही आंसर मिलना चाहिए ना जो जहां से हमने इसको बनाया है। मतलब ये लिस्ट है, लिस्ट से इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, अब स्ट्रिंग से दोबारा लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यही वाला आंसर आना चाहिए भाई, वाइस वर्सा होना चाहिए ना, इम्पैक्ट उल्टा होना चाहिए, बिल्कुल एज इट इज। अगर हम एक वैल्यू को इंट से फ्लोट में कन्वर्ट करते तो फ्लोट से इंट में भी तो कन्वर्ट होगा। इसको करोगे तो देखो आंसर कितना वाहियात आएगा। ठीक है, हम लिस्ट में इसको फिर से कन्वर्ट कर देते हैं, किसको, बी को। देख लो आंसर, जो तुम करे थे वो तुम्हें मिला ही नहीं, कुदरत का करिश्मा ही बदल गया है ना। समझ में आ गया सबको, नहीं आया, क्या नहीं आया सर इसमें बताइए। मैं कह रहा हूं कि ये कन्वर्टेबल नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि इसका मोटिव नहीं है, इसमें समझना क्या है, ये वाहियात है, इसको समझना ही नहीं था। वैसे क्या नहीं समझ में बताइए, उससे समझोगे पहले। अच्छा, तो मैं यहाँ पे बर्गर बेचने के लिए बैठा हूँ, आओ खा लो। क्या है ये वाला, अरे भाई, इसको 0 इंडेक्स, इसको 1 इंडेक्स, और इसी को ये कोट करके लिखा गया है, ठीक है। हाँ, तुम लोग यार, ये जो है ना, दिस इज ऑन 0th इंडेक्स, राइट। तो देखो इसको 0 इंडेक्स पे डबल कोट के अंदर लिखा गया है, लिखा गया है ना। फिर उसके बाद ये कॉमा आता है ना, उसके बाद इस कॉमा को भी डबल कोट के अंदर डाल के लिखा गया, देखो यहाँ पे। फिर उसके बाद के आ रहा है ना, के को भी सिंगल कोट के अंदर लिखा गया है। अब उसके बाद आर आ रहा है, आर को भी सिंगल कोट के अंदर लिखा गया। अब तुम बोलोगे सर इसको डबल कोट के अंदर क्यों लिखा गया है, क्योंकि सिंगल कोट अगर लिख दिया जाता तो कंफ्यूज हो जाता पाइथन, तो सिंगल कोट को रखने के लिए डबल कोट का सहारा लिया गया है। क्लियर है, तो जीनियस हो तुम लोग। और क्या, बस इतना ही बताना था, आगे देखो। इसका कुछ फ्रूटफुल आंसर नहीं मिलता है, मतलब हम लिस्ट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें और स्ट्रिंग से लिस्ट में कन्वर्ट करें तो हमें वो आंसर नहीं मिला जिसकी हमें चाह है ना। इसलिए हम कन्वर्जन पे ध्यान ही नहीं दे रहे उसका, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। ठीक है, तुम भी जब करने जाओगे इसको कन्वर्ट तो तुम्हें नहीं मिलेगा कुछ भी यूजफुल। लेकिन ऐसा नहीं कि ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, करना पड़ता है, वो बहुत टफ हो जाता है, इसीलिए अभी बता नहीं रहे हैं। बहुत सारे क्वेरीज लिखने पड़ते हैं, तो मैं अभी वो नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं तुम लोगों को बताना चाहूँ कि इस सब को जो अलग अलग हो गए हैं इनको एक में फिर से ज्वाइन करना चाहूँ सी में प्रिंट करके, तो सी में ये आ रहा है ना, देखो इसको ज्वाइन कैसे करते हैं।
एक गड़बड़ी हो गई। देखो, रिकन्वर्ट हुआ ना, ये रिकन्वर्ट जहां से हम गए थे, हम कहाँ से गए थे, हम यहाँ से गए थे, राइट। लेकिन ये लिस्ट है हमारा, और ये क्या, स्ट्रिंग के अंदर लिस्ट आ रहा है। हम कितना भी गेन कर पाए तो वो नहीं गेन कर पाए जो हम चाहते थे। हम चाहते थे लिस्ट जिसके अंदर कृष्णा लिखा हुआ है। हमें लिस्ट तो मिल रहा है जिसके अंदर कृष्णा लिखा हुआ है, बट दिस इज इन स्ट्रिंग, राइट। और अगर हम इसको लिस्ट में कास्ट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है। देखो, कास्ट करने का नतीजा, किए हो ना कास्ट, हम इतना तक रीगेन कर सकते हैं, ठीक है। सब नहीं कर सकते हैं। अगर हमें रीगेन बिल्कुल इसको लिस्ट में ही चाहिए तो हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। बस देख लो, देख के समझ लो बस, है ना। और कुछ मत करना, बुद्धि मत लगाना, छोटा सा बुद्धि है, फट जाएगा, ठीक है। हाँ, अभी छोटा सा दूंगा बुद्धि आईटी में। ये हो गया। अब हम स्लाइस करके निकाल लेंगे क्या, कृष्णा, ठीक है। हम कृष्णा स्लाइस करके निकाल लेंगे। तो मैं बस ऐसे ही लिख रहा हूँ। हमें मेंबरशिप ऑपरेटर आता है। और अभी अभी हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं शॉर्ट हैंड, है ना। और हमें उसको प्रिंट भी करना आता है, और उसको प्रिंट कन्वर्ट करके उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना भी आता है। ओहो, तो लिस्ट में ऐसे नहीं कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उस केस में एक लिटरल है ना उसका सहारा लेके इसको कन्वर्ट करेंगे और ये लिस्ट में आ जाएगा। हमें लिस्ट गेन हुआ है, ठीक है, हम अच्छे लोग हैं, मिल गया। तो ये सब लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए इस कॉम्प्लिकेशंस में अभी हम सिखाए नहीं है तो हम जा नहीं रहे हैं, है ना। क्योंकि फायदा नहीं है, अभी कुछ समझ में तुम्हें नहीं आया है, ये मुझे पूरा समझ में आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करो, समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसको क्यों नहीं बता रहे हैं, ये बाद में पता चलेगा, क्योंकि उसको फिल्टर करने का काम थोड़ा अलग तरीके से किया जाता है, ठीक है। डेटा फिल्टरिंग इसको कहते हैं, जब हम डेटा एनालिसिस में जाते हैं तो इस तरह की फिल्टरिंग करते हैं कभी कभी, ठीक है। तो अभी के लिए इसको डिलीट मार दो, नहीं तो अक्षय का और मोटा चश्मा लग जाएगा। हाँ, चलो, और आगे देखते हैं गाइस। कास्टिंग ऑफ लिस्ट इनटू टपल सेट, फ्रोजन सेट, इनकी बात करते हैं। अच्छा, एक बार फिर से रिज्वाइन करो ऑनलाइन, या आज के लिए रहने देते हैं, ठीक है, आज के लिए ज्यादा हो गया, ठीक है, अगले सेशन